भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने झारखंड सरकार पर लगाए लूट के आरोप। कहा युवाओं को सपने दिखाकर किया धोखा। जामताड़ा के चंगाईडीह में रविवार शाम 6 बजे दुमका लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी और भाजपा नेत्री सीता सोरेन का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने झारखंड की वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में राज्य को लूटने का काम हुआ है। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक से एक दलाल हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार सिर्फ युवाओं को सपने दिखाती रही है। बेरोजगारी भत्ता देने और स्थानीय लोगों को 75% नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का घर देने का वादा किया था, पर आज तक किसी को वह लाभ नहीं मिला। सीता सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा, मोदी जी ने गरीबों के चूल्हे जलाने के लिए गैस चूल्हा दिया, खाने के लिए राशन दिया, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रहने के लिए घर दिए। साथ ही गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं और गरीबों को धोखा दे रही है, जबकि भाजपा ने देश के हर वर्ग के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। गाँव है वो टूट ही गया, कोई लगाव ही नहीं रहा। अब उनको क्या चाहिए? आप लोग देख रहे हैं सरकार में जितने दिन से सरकार बनी है, इन लोगों ने क्या किया? 4.5 साल तक झारखंड को लूटा है। झारखंड को लूट सकती है। आप लोग के समुदाय में से जो मंत्री है वो जेल में अभी तक है। क्यों है? ऐसा बात नहीं है कि उसने अपराध नहीं किया, तो किए है तभी तो जेल में है। मुख्यमंत्री भी जेल जा करके क्या है? तो जमीन का मैटर सबको हम लोग जानते हैं। इस जमीन का मैटर को लेकर के जेल गए, अभी तक उसका जो जांच चल ही रहा है। तो इस तरह से भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री से लेकर के बाकी मंत्री और नेता सभी जमीन का दलाली कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में तो सब एक से एक दलाल। बहुत सारी बात है। पहले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ऐसे नेता थे, ऐसे नेता क्या आपको देखने को मिलता है? नहीं, आप लोग समुदाय के एक काम मतलब घर के लोगों के पीछे रहते थे, है कि नहीं? हम भी यहाँ दुमका में रहते थे। इस तरह से कुछ भी होता था तो आप लोग के समुदाय के बीच में आ जाते थे और जो भी समस्या होता था पूरा जो अफसर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, अगर बात नहीं सुनते हैं, अगर गरीबों का कुछ काम है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो आगे आते थे। और अफसर को तो वो ऐसा कर देते थे कि आगे उनके नाम से डरते थे, कांपते थे। तो नेता है तो ऐसी नेता होनी चाहिए ना कि अफसर डरे, कांपे, आपके एक बोलने से सारा काम हो जाए। तो ऐसा नेता चाहिए, है कि नहीं? ना कि ऐसा है क्या मंत्री बन गए, उसके बाद क्या अपना ही विकास कर रहे हैं और आपके लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है भाई। आप इसके बाद तो आप तो पहुँच भी नहीं पाएंगे। पहुँचेंगे तो नहीं भाई बिजी है, ये है, वो है। तो किसके लिए बने तब नेता मंत्री? किसके लिए आप लोग वोट देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम तो देखिए, हम पार्टी किस लिए बदली की सब कोई जानते ही है। हम जिस तरह से मतलब उपेक्षित रहे 14 साल तक, हम सरकार को हमेशा बनते हैं, साथ देते हैं, साथ ही रहते हैं, तो साथ ही देते रहते हैं। आगे एक बार विधायक बन के दिखते हैं तो उसका क्या कुछ नहीं होता है। सब तरक्की करते हैं, सबका विकास होता है। कोई भी होता है, कोई कंपनी प्लान में ऑफिस में काम करते हैं तो तरक्की होता है ना, प्रमोशन होता है। मेरा तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए, और काम तो हम सब किसी का करते हैं। कहीं से भी मेरे पास फोन आता हो, चाहे धनबाद का माइंस का मैटर हो, चाहे चतरा का हो, चाहे कहीं का भी हो, हम मजदूर और मजदूरों का भी हम लीडर है, तो सबका काम किए और इस वजह से हम यूनियन में भी हैं। तो इसीलिए अब हमको पार्टी किसने बदलने का जरूरत है, बताइए हमको। क्या इतने साल तक जब हम अपनी पार्टी में, जब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और बाबा गुरु जी बाबा का बनाया हुआ पार्टी है, तो उसको कौन छोड़, हम तो छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन मजबूरी ऐसी हुई है कि हमको छोड़ना पड़ा। तो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। अब यहाँ आने के बाद ठीक है, हमको तो कभी जिम्मेवारी सौंपे नहीं कि कैबिनेट में आए कुछ ऐसा काम करे, अलग तरह से हम काम करके दिखाए।